ओम शांति। यह मुरली 19/10/1975 की है। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है माया को ललकारने वाला लश्कर ही अपना झंडा बुलंद कर सकेगा। हिम्मत और उल्लास भरकर निर्भय बनाने वाले पांडवों के अहिंसक लश्कर के प्रति शिव बाबा बोले। आज सुना कि ब्रह्मा बाप क्या चाहते हैं? लश्कर तैयार चाहते हैं। तो साकार में निमित्त बनी हुई आत्माओं को अब लश्कर को तैयार करने में तीव्र गति चाहिए। तीव्र गति अर्थात क्विक होना चाहिए। क्विक अर्थात सोचा और किया। संकल्प और कर्म में समानता आ जाए, प्लान और प्रैक्टिकल में समानता हो, ऐसी गति है। या प्लान बहुत बनाते, प्रैक्टिकल कम होता है। संकल्प बहुत करते हैं लेकिन कर्म में कम आते हैं। संकल्प और कर्म में समानता ही संपूर्णता की निशानी है। इस निशानी से ही अपने निशाने को जज कर सकेंगे कि कितने समीप हैं। तो अपना ऐसा झुंड तैयार करो जिसको देखते हुए और भी हिम्मत उल्लास में आकर फॉलो करे। जैसे साकार बाप का सैंपल पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ को सिंपल कर देता है, ऐसे सैंपल तैयार करो जिसको देखकर अन्य का पुरुषार्थ सिंपल हो जाए। ऐसा झुंड तैयार है। ऐसी शक्तियों की ललकार करने वाला झुंड हो जो माया को भी ललकार करने वाला हो, चाहे वह माया किसी प्रकार की भी सत्ता वालों में ही क्यों न हो। जुआ में हार तो उन्हों की है ही। कल्प पहले ही यादगार में भी जुआ दिखाया है, लेकिन यथार्थ रूप नहीं दिखाया है। कौरव अपनी जुआ में लगे हुए हैं और धर्म सत्ता वाले अपनी जुआ में लगे हुए हैं। जुआ में जो हो उन्हों की हार होनी है और पांडवों का झंडा बुलंद होना है। ऐसी ललकार करने वाले निर्भय, माया के तूफानों से भी नहीं डरने वाले, निरंतर विजय का चैलेंज करने वाले इस सेना की इंचार्ज बने, तब और भी फॉलो करेंगे। अच्छा, अब इस मुरली का सार है। नंबर 1, संकल्प और कर्म इन दोनों में समानता लाना ही संपूर्णता की निशानी है। दूसरा है, ऐसे सैंपल तैयार हो जिनके पुरुषार्थ को देखकर अन्य पुरुषार्थियों का पुरुषार्थ सिंपल हो जाए। तीसरा है, अब पांडवों के झुंड का झंडा बुलंद होना है। नंबर 4 है, ऐसा लश्कर तैयार करना चाहिए जो क्विक हो अर्थात सोचा और किया। नंबर 5 है, निरंतर विजय का चैलेंज करने वाली अर्थात माया के तूफानों से भी न डरने वाली निर्भीक इस सेना की इंचार्ज बने, तब और भी फॉलो करेंगे। अच्छा, ओम शांति।